हेलो दोस्तों, मैं ममता मिश्रा। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्जाम में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर। इट मीन्स कि हम फैक्टर की हम बात करेंगे, विच इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके जैसे एसएससी का हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, मतलब मान लीजिए कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उस गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं हर जगह कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ये तो बेसिक समझ लेते हैं उसका। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2/3 फैक्टर है, ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है आपका 3/4, 5/6, 8/9। इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन दिए होते हैं और आपसे पूछे होते हैं क्या कि बताओ इसमें से कौन सा फैक्टर क्या है, कि छोटा है, कौन सा फैक्टर बड़ा है। तो आपको इसमें से बताना होगा। देखिए इसको हम कैसे बताएंगे भाई, 2/3, 4, 3/4, 5/6, 8/9। अब हम इसको कैसे बताएंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसको करने के क्या 2 ट्रिक है हमारे पास, 2 ट्रिक है करने का। कैसे, एक बार हम क्या चेक करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए 2 तरीके, पहले देखिए 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। अब देखिए 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। 5, 6 के बीच में 1 है डिफरेंस, 8 और 9 के बीच में 1 का डिफरेंस। जब सभी के बीच में क्या हो, जितने भी हमारे पास सीरीज दे रखा हो ये फ्रैक्शन, मान लीजिए 2, 4 और भी होता तो हम उसमें भी चेक कर लेते कि इन दोनों को अंश और हर के बीच में, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में गैप कितने का है। भाई 1 का गैप है, इट मीन्स के सब में 1 का गैप होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि 1 में 2 में हो और तीसरे में नहीं हो, चौथे में नहीं हो, 5 में हो, ये नहीं रूल। लेकिन सब में हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें 1 का गैप है तो इसमें भी सब में क्या 1 का गैप होना चाहिए। अगर हमने चेक कर लिया फर्स्ट स्टेप क्या कि 1 का गैप है, तो हमें क्या करना है, क्या जिसका अंश क्या है, छोटा है। जैसे 2 सबसे छोटा है, 3, 5, 8, 3, 5, 8, 2 में से सबसे छोटा क्या है, 2 है। मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या है, बहुत ही छोटा है, और क्या अंश क्या है, छोटा है। तो क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना, छोटा संख्या होगी, ये क्या होगा, छोटा होगा आपका, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ये क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, जिसका अंश छोटा है वो क्या है, छोटा संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। जिसका अंश क्या है, बड़ा है, ये क्या है, देखिए 8 है। 8 क्या है, अब सबसे बड़ा है, तो ये क्या होगा आपका, जिसका अंश क्या है, बड़ा है ना, अंश बड़ा है, तो क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक था हमारा क्या कि इसको हमें करने क्या किया कि जब इसको सब में गैप कितना हो, 1 का गैप हो, तो क्या किया हमने, जब 1 का गैप हो तो जिसका अंश छोटा है वो छोटी संख्या, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या। ये फाइंड हो गया। अब मान लीजिए कि भाई इतना सिंपल लीजिए तो क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में, है ना। भाई एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो उतना सिंपल थोड़ी नहीं देगा कि आप जो है इतनी जल्दी कर लेंगे। तो मान लीजिए गैप नहीं हो, 7/9, 5/8, 6/9, 8 ले लीजिए, 4/7 ले लीजिए। अब देखिए इनके बीच में क्या है, गैप क्या है, सेम नहीं। अब देखो 7 और 9 के बीच में गैप कितना है, 2 का है। 5, 8 के बीच में कितना है, 3 का है। इसके बीच में 2 का है, इसके बीच में 3 का है। भाई गैप क्या है इनके बीच में, इक्वल नहीं है। जब इक्वल गैप नहीं हो तो हमें क्या करना होगा, है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है भाई। क्वेश्चन ये नहीं कि जो एक हमने किया या जो कोई किसी और ने किया आप उसी को कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ और रीजनिंग देखिए इसमें क्वेश्चन अनलिमिटेड है। अगर आप यहाँ पे एक संख्या चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, नीचे एक कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, कहीं माइनस लगा देंगे तो चेंज हो जाएगा, है ना। बहुत ही क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन, इन्फिनिटी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस हमने चेक किया कि इनके बीच में अगर गैप 1 हो तो हमारा तो वही, जिसका अंश छोटा है तो वो छोटी संख्या, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, फाइंड आउट हो गया, है ना। अब इसके बीच में क्या है कि इक्वल नहीं है ना, गैप इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, 2, 3, 2, 3 क्या करेंगे, 2 और 3, इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। भाई 2, 3, 2, 3 सबका एलसीएम लेके कितना, 3 दूनी 6 ही आएगा। एलसीएम कितना आया आपका, 6, है ना, 6 आया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 2 को 6 में डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई इसमें 3 कर दीजिए, 3 टाइम्स कटा, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई 2, है ना, 2 टाइम्स कटा, ये 3, 2 3 6, ये 3 बार में कटा, और ये 3 दूनी 6, ये कितने बार में कटा, 2 बार में कटा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखे, 7 3 21, 21/9, 5 दूनी 10, 10/8 और 6 3 18, है ना, 8 और 4 दूनी 8/7। अब देखिए अब क्या है कि अब इनके बीच में अगर हम फिर गैप देखेंगे, अब गैप क्या हो गया, इक्वल हो गया। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट, है ना, गैप इक्वल हो गया। अब हम इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या, देखिए जो भी अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है,
8 है, अंश सबसे छोटा है 8 का, तो ये क्या हो गया आपका, मतलब 8/7 क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्या होगा आपका, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या, अगर मान लो क्वेश्चन में एक ही पूछते हैं ना, या कभी स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लेंगे आपसे या फिर कभी ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लेंगे। मान लीजिए 8/7 क्या होगा, जिसका अंश छोटा था वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, जिसका अंश क्या है, बड़ा है 21/9 है ना, 21/9 क्या हो गया आपका, ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। ये क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर। एक चीज ध्यान रखने का है बस, क्या डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है तो बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर, डिनोमिनेटर जिसके छोटा है तो छोटा संख्या, छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, दो ही चीज इसमें ध्यान देना है भाई, अंश जिसका बड़ा है वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा है वो छोटी संख्या, है ना। तो इसी ट्रिक से ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे भाई। अभी तो हमने सिंपल लेके समझाया कि इस तरह के आपके फ्रैक्शन होते हैं, मतलब 4-5 का हो, ज्यादा का हो, मतलब अभी 1 डिजिट का है फिर 2 डिजिट का हो जाए तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, फिर मतलब डेसिमल में हो तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। और मान लीजिए आपको क्या कि इसमें और भी बहुत सारी संख्या हो तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे आज इसी के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और है इसी से मतलब क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। इसमें से पूछा गया कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया क्या कि जब हम क्या चेक करते हैं, इनके बीच के गैप चेक करते हैं, कितना गैप, अगर 1 गैप है तो क्वेश्चन हमारा वही खत्म हो गया सिंपली। अगर गैप 1 नहीं है सब में तो हमें आगे काम करना पड़ेगा। अब देखिए 15-16 के बीच में कितने की डिफरेंस है, एक बार हम और लिख लेते हैं, 15/16 या 19/20, ये हो गया 24/25 एंड देन 34/35। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखें, क्या 34-35 के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है, ओके। एंड 24 और 25 के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप। 19-20 के बीच में 1 का गैप है, एंड 15 और 16 के बीच में 1 का गैप है। इट मीन्स क्या है कि सबका गैप क्या है, 1 है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम इजिली बता सकते हैं क्या कि अब देखिए, अब सबके बीच में जब 1 का गैप है तो इसमें हम ढूंढते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 15, 19, 24, 34, 15 क्या है, सबसे छोटी संख्या है क्या। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट फैक्टर बताइए, तो 15/16 क्या होगा, 15/16 क्या होगा, आंसर हो गया स्मॉलेस्ट फैक्टर, है ना, स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट नंबर बताइए जिसका अंश क्या हो, अंश बड़ा होगा वो क्या लार्जेस्ट नंबर है। इट मीन्स ये वाला 34/35, 34/35 क्या होगा आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया, है ना भाई। जिसका अंश सबसे बड़ा है वो क्या लार्जेस्ट नंबर, जिसका अंश छोटा है वो क्या होगा आपका, छोटा है तो वो छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर। ये क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्या होगा आपका लार्जेस्ट नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक में से। क्या है हमारा आज का टॉपिक, स्मॉलेस्ट फैक्टर और ग्रेटेस्ट फैक्टर आपको बताने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 4/9, 9/11, 5/6 और 2/7। इसमें से पूछा जा रहा है आपसे क्या है कि विच इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। भाई एग्जाम में आपसे एक ही चीज पूछेंगे, या स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछ लेंगे या फिर ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछ लेंगे, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों चीज डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अब देखिए भाई एक साथ अगर आपके पास 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए, है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं इसको, अब सबसे पहले हमारा क्या ट्रिक था कि हम इसको फाइंड आउट करने के इनके बीच में गैप कितना है। देखिए 4 फिर से हम लिख लेते हैं 4/9, 9/11 एंड 5/6 एंड 2/7। अब हम इनके बीच में गैप देखते हैं। देखिए 4 और 9 के बीच में गैप कितना है, 5 का गैप है ना। और 9 और 11 के बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है। अब इनके 5 और 6 के बीच में 1 का गैप है, और 2 और 7 के बीच में कितना है, 5 का गैप है। इट मीन्स क्या है कि सब में इक्वल गैप नहीं है ना। इक्वल गैप नहीं है तो हमें क्या करना है इसमें कि भाई आप इक्वल करना पड़ेगा इसको। अगर इक्वल नहीं है गैप तो हमें क्या करना, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल क्या करेंगे हम, 5, 2, 1, 5, 5, 2, 1 और 5। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आपका 30, है ना। अब देखिए 30 आ गया। अब इसको हम किस तरह से कर लेंगे, देखिए 30 आएगा एलसीएम, 5 दिन 10 ही तो आएगा एलसीएम। एलसीएम आपका कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए क्या आ गया, ये 2। अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 10 से कितना आ गया,
2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 2 से। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 4 दूनी 8 बटे 9, ये हो गया 9 पचे 45 बटे 11 और यहाँ पे 50 बटे 6 और ये 2 दूनी 4 बटे 7 है ना, ये आ गया आपका। अब इसमें से देखिए अब क्या है, अब मैंने एक चीज बताया कि जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या स्मॉलेस्ट फैक्टर है, जिसका अंश क्या है बड़ा है वो क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है ना, लार्जेस्ट फैक्टर। अब देखिए 8 45 50 4, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 4/7 है ना, 4/7 इज द क्या स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर ये फैक्टर किसका है, देखिए 4/7 किसका, 2/7 का है ना, तो 2/7 क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया, स्मॉलेस्ट फैक्टर हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब सबसे बड़ा क्या है 50 बटे 6 इज द बिगेस्ट नंबर है ना, तो ये फैक्टर किसका है 5/6 का है, तो 5/6 क्या हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर हो गया है ना। सही है, समझ में आया। अगर देखिए इस टाइप का और भी हम क्वेश्चन करेंगे, फिर और क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 4/5 13/15 17/20 9/19/25 ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्या है फिर से बोल देते, 4/5 13/15 17/20 19/25 ये क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछ रखा है स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। हम दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं भाई। इसमें क्वेश्चन में जो है ये जहां से मैंने क्वेश्चन लिया इसमें पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन हम यहाँ पे दोनों ही डिस्कस कर लेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले करने की क्या कोशिश करते हैं, देखिए इसको दोबारा लिख लेते, 13/15 ये 17/20 ये आपका 19/25 ठीक है। अब हम क्या चेक करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। देखिए इक्वल मीन्स कि 4/5 के बीच में डिफरेंस कितना 1 का है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में देखिए 19/5 के बीच में कितना 6 का डिफरेंस हो गया ना, 6 का डिफरेंस हो गया इनके बीच में भाई 20 21 22 23 24 25 26 25 का 6 का डिफरेंस हो गया। अब देखिए 1 2 3 6, तो क्या है इनके बीच में डिफरेंस क्या है इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें इक्वल करेंगे। वो कैसे देखिए कि भाई 1 2 3 और 6 1 2 3 और 6 इनके हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 6 ही आ जाएगा ना, 1 2 3 6 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा 6 ही आ जाएगा एलसीएम। तो अब देखिए जब हमारा एलसीएम 6 आए तो अब 1 6 से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 6, 2 को 6 से डिवाइड कीजिए 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 3 का होगा। यहाँ पे देखिए 3 को 2 से 6 बार कीजिए मल्टीप्लाई 2 3 2 जा 6 है ना, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कितना 6 चौक 24 है ना, 6 4 से 24/5 और ये 333 39 है ना, 39/15 और 17 दूनी 34 34/20 और ये कितना आ जाएगा 19/25 है ना। अब देखिए इनके बीच में क्या हो गैप हो गया इक्वल, गैप जब हमने डिफरेंस इक्वल कर दिया अब हम इसको इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे देखिए 24/5 जिसका अंश छोटा है वो क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है ना। अंश मीन्स क्या डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर और अंश हिंदी में क्या बोलते हैं अंश बटा हर और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो जिसका डिनोमिनेटर क्या है छोटा है वो क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है और जिसका क्या है डिनोमिनेटर क्या है ज्यादा है बड़ा है तो वो ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। अब देखिए सबसे कम क्या है 19/25 ही तो है, 19/25 क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ना, 19/25 क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। इट मीन्स है ना 19/25 इज द क्या स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपका। मतलब क्या अब देख अगर हम मान लीजिए अभी तो क्वेश्चन वहां तक सॉल्व हो चुका है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट फैक्टर ना पूछ के आपसे ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछता तो आप क्या करते हैं यहाँ पे सबसे देखिए 24 39 34 39 क्या है सबसे क्या है बड़ी संख्या है ना, हाईएस्ट नंबर है। तो क्या 39 किसका है तो 13/15 का है, ये फैक्टर नहीं 39 नहीं 13/15 30/15 is the largest number, is the largest number। 30.9 क्या होगा इसमें
लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि ग्रेटेस्ट फैक्टर बताए, लार्जेस्ट नंबर बताए, तो 13 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। हमसे अभी पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे आता है वो। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 5/8, 3/4, 13/16, 7/12, ये क्वेश्चन हमारा है। और इसमें पूछे थे कि ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है या ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। भाई एक से पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रखा है, हम इसमें दोनों ही चीजें फाइंड कर लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर भी और ग्रेटेस्ट नंबर भी। देखिए 5/8 हमारा करने का क्या तरीका है, फिर से लिख लेते हैं। 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12। इसमें से पूछा है आपसे कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर बताना है। अब देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, गैप कितना है। इसमें देखिए 5 और 8 के बीच में गैप कितना है, 5, 3, 8, 3 का गैप है। इनके बीच में 1 का गैप है। इनके बीच में देखिए 13 और 3 का गैप है। इनके बीच में 7 और 12 के बीच में कितना गैप है, 5, 5, 7, 12 होता है ना, 5, 7, 12, तो इनके बीच में 5 का गैप है। अब देखिए गैप अगर हम देखें सभी के बीच में क्या है, गैप अनइक्वल है, इक्वल नहीं। अगर इक्वल होता तो सिंपल हो जाता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच के गैप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। वो कैसे भाई, 3, 3, 3, 3, 1, 7, 1, 5 है ना, 1, 5। इनको हम एलसीएम लेकर कितना, 5 से 15, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम 15 आ जाएगा। ऐसे 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 पचे 15 होता है, 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई इसमें 5 का कीजिए। यहाँ 15 का मल्टीप्लाई 1 5 जा 15 है ना, 1, यहाँ 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे 5 3 15, मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पचे 25, 25/8, इसमें 5 15 3 45 है ना, 45/4, ये हो जाएगा 13 बचे 65, 65/16, और ये हो जाएगा आपका 7 या 21, 21/12 है ना। अब हमारा क्या न्यू सीरीज बन गया ये, है ना। अब इसमें देखिए जिसका अभी हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम बार बार एक ही चीज डिस्कस करते हैं क्या, कि जिसका अंश क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो छोटी संख्या स्मॉलेस्ट फैक्टर, जिसका अंश बड़ा होगा मतलब क्या होगा, अंश बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए सबके 25, 45, 65, 21, सबसे छोटा क्या है, 21 है ना, 21/12। तो ये क्या होगा, 21/12 किसका है, तो 7/12 है ना। 7/12 क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर। इन्होंने पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 7/12। इट मीन्स कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए इसमें से आपके इस ये वाले क्वेश्चन में आपसे कि ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछता है तो कैसे लिखते हैं। ग्रेटेस्ट फैक्टर देखिए 25, 45, 65, 21, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 65 है ना। 65 किसका है, तो 13/16, ये क्या है 13/16 है ना। तो ये क्या होगा आपके लार्जेस्ट नंबर हो गया, लार्जेस्ट नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 13/16, 13/16 ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना।